नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया है रिपु मिश्र ऑफिशियल। मीटिंग मीटिंग मीटिंग। आप लोग खेलते रहिए मीटिंग मीटिंग मीटिंग। मशहूर वेब सीरीज पंचायत का यह मशहूर डायलॉग शायद आम जनमानस के दिमाग से निकलकर आज सरकारी कार्यवाहियों का हिस्सा बन चुका है। या यूं कहें कि सन्नी देओल का वह कालजयी डायलॉग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख से नीतीश कुमार और उनके सरकारी अधिकारी बहुत अधिक प्रभावित हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार में सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों की हाजिरी बनाने की प्रक्रिया पर। कल सुबह हाथ में अखबार मिलते ही चर्चा का विषय बन गया कि अब बिहार के शिक्षकों को, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 1 दिसंबर से अपनी हाजिरी 3 समय बनानी होगी, वो भी सेल्फी के साथ। क्या बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक इतने लापरवाह हैं कि वो विद्यालय में हाजिरी बना लेने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं या अपना निजी कार्य करने लगते हैं, जिसके लिए अब उनको 3 समय अपनी सेल्फी के साथ उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी? मैं इस बात से इनकार नहीं हूं कि कोई शिक्षक कभी हाजिरी बनाकर अपने घर के कार्य करने नहीं गया होगा। मैं इस बात से इनकार नहीं हूं कि कोई सरकारी शिक्षक अपना हाजिरी बना लेने के बाद विद्यालय से बाहर नहीं गया होगा। लेकिन अगर कोई शिक्षक विद्यालय से बाहर गया तो उसके पीछे के जिम्मेवार बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार है। क्योंकि आपने उन शिक्षकों को उस तरह की सम्मानजनक सैलरी ही नहीं दी कि वह आपके विद्यालय में अपनी कर्तव्यपूर्ण कार्य कर सके और अपने घर के कार्य किसी दूसरे से करवा सके। आपने उन शिक्षकों को 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000 इस तरह की सैलरी दी है। क्या इतनी कम सैलरी में कोई शिक्षक अपनी दाल रोटी खाकर बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करके और घर के किसी कार्य को बाहर के मजदूर से कराने में समर्थ है? अगर कोई शिक्षक अपने किसी विशेष आवश्यक कार्य के लिए कभी एक दिन समय चोरी भी कर लिया और हाजिरी बना लिया तो उसके गुनाहगार अकेले वह शिक्षक नहीं है, बल्कि वह व्यवस्था है जिसने उस शिक्षक को इतनी कम सैलरी पर रखा और मजबूर किया उतने कम सैलरी पर काम करने के लिए, जिसके कारण उसे समय का चोर बनना पड़ा, बेईमान बनना पड़ा और आज उसके ऊपर संदेह किया जा रहा है। लेकिन एक बात और मैं आपसे बता दूं, सरकार को भली भांति यह बात समझना चाहिए, यह वही आपके नियोजित शिक्षक हैं जिन पर आप संदेह कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि 3 बार सेल्फी के साथ आपको अपनी अटेंडेंस देनी होगी। ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने 2005 के बाद से 2024 तक बिहार में साक्षरता दर को कभी कम नहीं होने दिया, हर साल बढ़ाता रहा और आज साक्षरता दर जो कभी 1991 में 39% थी, 2001 में 43% थी, आज 63% से ऊपर है। यह उन्हीं नियोजित शिक्षकों का दम है, यह उन्हीं नियोजित शिक्षकों के कारण है जिन्होंने अपना हाजिरी ऑफलाइन बनाया था, जिन्होंने कभी ऑनलाइन नहीं बनाया, ऑफलाइन ही हाजिरी बनाकर और एक समय ही हाजिरी बनाकर बिहार में शिक्षा का ज्योति जलाया, बिहार में शिक्षा का मशाल जलाया और बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। मैं आपको एक और बात बता दूं, बीपीएससी 69वीं परीक्षा का परीक्षा फल आया और उस परीक्षा फल में जो बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त किया वह लड़का सीतामढ़ी के सरकारी विद्यालय में 10वीं तक की पढ़ाई पढ़ा था। आप जिन शिक्षकों को भगोड़ा कहते हैं, जिन शिक्षकों पर संदेह करते हैं, काम चोरी का आरोप लगाते हैं, उन्हीं शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया लड़का आज बीपीएससी में परचम लहरा रहा है। आप बिहार के शिक्षकों की क्षमता को इस तरह से बदनाम ना करें और बिहार में शिक्षा को बचाने वाले ऐसे गुरुजनों को कभी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। लड़ाई तो चलती रहेगी। आज शिक्षकों की लड़ाई से सरकार हर जगह हारी है और शिक्षकों ने सरकार को घुटनों पर ला दिया है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है शिक्षकों को। और हर बार शिक्षक
हर बार शिक्षक सरकार से प्रताड़ित होता है और सरकार समय समय पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए नए नए उपाय ढूंढ रही है। सरकार शायद यह भूल रही है कि आज भी एकलव्य और आरुणि की कमी नहीं है। आज भी शिक्षक गुरुदक्षिणा के रूप में मांग दे तो छात्र कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। आप एक बार अच्छी तरह से गिनती करा लीजिएगा कि कितने लाख शिक्षक बिहार में है और वो शिक्षक कितने दिनों से कार्यरत है। अपने द्वारा पढ़ाए गए बच्चों से अगर गुरु दक्षिणा में एक एक वोट मांग लिया तो सरकार की नींव हिला देंगे। सरकार की खटिया खड़ी हो जाएगी अगर बिहार के शिक्षकों ने गुरु दक्षिणा में आपके विरोध में एक एक वोट मांग दिया तो। कतई ना समझे कि शिक्षक कमजोर है। शिक्षक के गोद में विकास और विनाश दोनों खेलते हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षकों की अवहेलना मत कीजिए। शिक्षकों के कोपभाजन होने से बचिए और बिहार के गुरुजनों को, बिहार के शिक्षकों को उचित सम्मान दीजिए ताकि वह भी पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। न उनको कोई शिकायत हो, न आपको कोई शिकायत हो। हालांकि यह मेरा आकलन है कि अगर बिहार के शिक्षकों पर इस तरह का अंकुश लगाया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वास्तव में शिक्षक इस तरह के कार्य करने के आदी नहीं है और वो जानबूझकर इस तरह के काम नहीं करते हैं। कोई शिक्षक अगर विद्यालय से बाहर गया अपने निजी कार्यों के लिए तो कहीं न कहीं उसके पीछे सरकार की शिक्षकों के साथ गलत नीति का परिणाम है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हमारे शिक्षक इस तरह के हैं तो वो जानबूझकर शिक्षण कार्यों से अपने को अलग रखे और निजी कार्य करे, या मजबूरीवश शिक्षकों को ऐसा करना पड़ता है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मित्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।